नमस्कार। दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। त्योहारों का मौसम है। हर साल इस मौसम का इंतजार रहता है, हमें भी, हमारे बच्चों को भी, बाजार को भी। और इस साल तो इंतजार बहुत ज्यादा था, क्योंकि ऐसे लाखों हमारे नौजवान हैं जो दिवाली के समय पटाखे, फुलझड़ी आदि की दुकानें लगाकर 2-3 महीने के लिए अपना रोजगार चला लिया करते थे। थोड़ी आमदनी उनको हो जाया करती थी और इसके लिए कई महीनों से तैयारी चलती थी। उसके लिए पैसा इकट्ठा करते थे, अड़ोस पड़ोस से मांगना, अपने परिवार से मांगना, अपने दूसरे कामों से, अपने पॉकेट मनी से। हर गली मोहल्ले में ऐसे लोग हैं जो नौजवान हैं जो इन दिनों लाइसेंस लेकर के पटाखे, फुलझड़ी, आतिशबाजी की दुकानें चलाते थे। हाँ, ये सही है कि अ, पटाखे ऐसे वाले ना चलाए जाए जिससे प्रदूषण फैले, ज्यादा फैले। कम से कम प्रदूषण वाले। अब पटाखे चलेंगे तो प्रदूषण होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन कम से कम प्रदूषण वाले पटाखे वो वो चलने चाहिए। तो उसकी दुकानें सस्ती थी। हमारे नौजवान इतने हफ्तों पहले से इनकी एडवांस दे देते हैं आतिशबाजी बनाने वालों को। उनसे पटाखे खरीद के ले आते हैं, स्टॉकिस्ट से, डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, ये सब लेकर के आ जाते हैं। और यही हमारे उत्तराखंड में भी हुआ। अभी शाम को अचानक एक आदेश देखा, बड़ा वाहियात सा आदेश है। वो कहते हैं कि सिर्फ ग्रीन पटाखे चलेंगे। क्या है वो ग्रीन पटाखा? आप जानते हो? आपने देखा ग्रीन पटाखा? अच्छा, मैं कुछ पटाखे मेरे पास है, मैं कहाँ कौन सी लैब में ले जाऊं जो मुझे उसकी रिपोर्ट देगा कि ये पटाखा ग्रीन है या नहीं है? कोई मानक है ग्रीन पटाखे के? कोई मानक नहीं है। कौन सा कम फैलाएगा, कौन सा ज्यादा प्रदूषण फैलाएगा, इसका कहीं कोई हमारे पास कोई इसका कोई सूचक नहीं है। तेज आवाज वाले पटाखे नहीं चलाएंगे तो उसके डेसिबल कैसे नापे? कौन नापेगा उस डेसिबल को? बस एक दूसरे की शिकायत पर। ये दिवाली एक दूसरे को मेल मिलाप के लिए आती है, ये शिकायतें और एक दूसरे से दुश्मनी निकालने का समय तो नहीं है। ये क्या किया माननीय महोदय जी आपने? और बिल्कुल सर्वोच्च अधिकारी हमारे मुख्य सचिव महोदय का आदेश है। आदेश क्या है? 4-5 जिले, इनमें 2 घंटे पटाखे चलेंगे, बहुत स्वागत। बिल्कुल हम इस बात के पक्षधर हैं कि पटाखे कम से कम समय चलने चाहिए, मगर ग्रीन चलेंगे। तो ग्रीन पटाखे ही आप अलाउ करोगे? वो कौन से पटाखे हैं? पहले तो इसकी कोई सार्वजनिक सूचना होनी चाहिए और फिर हमारे नौजवानों को मालूम होना चाहिए। 7 महीने से लोग बेरोजगारी में जूझ रहे हैं। लोगों को थोड़ी सी उम्मीद इन त्योहारों से रहती है कि साहब कुछ थोड़ी सी आमदनी हो जाएगी। अब 11 तारीख का आदेश, 14 तारीख की दिवाली है, 11 तारीख को आदेश आ जाएगा कि आप पटाखे नहीं चलाएंगे, 6 जिलों में ग्रीन पटाखे चलेंगे। तो मेहरबानी करके एक आदेश अभी निकाल दीजिए ना, जो पता लगे ग्रीन पटाखा है कौन सा। और जिन्होंने इतना स्टॉक खरीद लिया, जिस वक्त आप उस पर जीएसटी ले रहे थे, तब तो आप बोले नहीं। जीएसटी लेते हुए तो आपको बड़ा आनंद आया उन पटाखों की खरीद पर। तब आपको मालूम नहीं था? क्या इसी को गवर्नेंस कहते हैं? ये मजाक है। ये हमारी हिंदू परंपराओं से भी मजाक है। ये उन लाखों नौजवानों के साथ भी मजाक है जो अपनी पूंजी इकट्ठा करके और इन दिनों होलसेल से, स्टॉकिस्ट से पटाखे और आतिशबाजी लेकर के, और बड़ा पैसा लगता है इसका लाइसेंस लेने में। इतनी आसानी से आप लाइसेंस देते नहीं हो। कुछ टेबल के ऊपर, कुछ टेबल के नीचे, बहुत कुछ दे करके तो उसका लाइसेंस मिलता है। फिर जिसकी जो मौके की जगह है, वहां का पैसा वहां के व्यापार संघ को, वहां के दुकानदारों को अलग से देना पड़ता है। यह काम भी आसान नहीं है।
किसी किसी के तो पटाखे ही इतने बच जाते हैं कि वो कहता है चलो पैसे पूरे हो गए, बाकी क्या आतिशबाजी कर लेंगे। कुछ भाग्यशाली लोग इसमें थोड़ा सा कमा लेते हैं, तो आपको बुरा लगता है क्या कि लोग कमा लें और आसानी से थोड़ा सा व्यापार कर लें? बड़ा सुंदर बाजार सस्ता है। हमारी सैकड़ों साल की ये हमारी रवायत है, हमारे सैकड़ों साल की परंपरा है। राम जी के मंदिर के लिए लड़ोगे? राम जी के अयोध्या लौटने पर जो आतिशबाजी होती है, जो खुशी मनाई जाती है, उस पर रोक लगाओगे? ये हमारी समझ से बाहर है भाई। ये दोगलापन अच्छा नहीं। इसके लिए आप लोगों में चेतना फैलाओ, वो अच्छी बात है। ग्रीन पटाखा क्या होता है ये बताइए। मुझे नहीं मालूम ग्रीन पटाखा क्या है, ग्रीन आतिशबाजी क्या है। आपको मालूम हो तो बताइए। मगर ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप आधी रात को अचानक घोषणा कर देते हो कि कल सवेरे स्कूल बंद होंगे। सवेरे छोटे छोटे बच्चों को उठा करके तैयार करके जब बाहर निकालते हैं तो बहुत से लोगों को तो स्कूल के दरवाजे में पता लगता है, आप पहले बताते ही नहीं। आप कितनी बार अचानक कह देते हो कि आज ये रास्ता बंद रहेगा, ये सड़क बंद रहेगी, फला फला वीवीआईपी आ रहे हैं। ये सूचना आप आधी रात को देते हो, 10 बजे 11 बजे। कितनी बार आप लोगों ने ऐसे आदेश जारी करे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से? त्योहार के समय तो थोड़ा सा चैतन्य रही है भाई। ये क्या मजाक हो रहा है? तो मैं उन हजारों लाखों नौजवानों की तरफ से जो दिवाली पर उम्मीद लगा करके बैठे थे कि 4 पैसे की आमदनी होगी, पटाखे बेचेंगे, हमारे घर पे भी थोड़ी सी खुशियां आएंगी, 7-8 महीने की ये बेरोजगारी, इससे थोड़ा सा हमको कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। जो कोरोना की भेंट चढ़ गया ये समय, लोगों को रोजगार खत्म हो गए। दुकान खोलते हैं 6-6 8-8, उसमें सेल्समैन है, सेल्स गर्ल है, बिक्री नहीं होती। 40% 50% पर बिक्री नहीं हो रही। बड़े बड़े ब्रांड इस देश के इस वक्त 2 खरीदो 2 फ्री, 2 खरीदो 3 फ्री, 70% डिस्काउंट पर सामान बेच रहे हैं बड़े बड़े ब्रांड। सिर्फ लागत निकल जाए, जो अपने आप को जिंदा रखने के खर्चे निकल जाए। ऐसा मजाक आपने इसमें कर दिया। तो मैं उन लाखों लोगों से अपने आप को संबद्ध करता हूं और अपने जो हमारे जो पूरे समाज के अंदर सभी लोग मिलकर के दिवाली मनाते हैं, उनकी तरफ से आपसे अपील करता हूं कि इस तुगलकी आदेश को वापस लीजिए, या ये बताइए कि वो कहां तय होगा कि वो ग्रीन पटाखा कौन सा होता है, ग्रीन पटाखा कौन सा नहीं होता। क्या करूं, उसे हरे रंग में रंग दूं पटाखे को? कैसे चलाऊं? मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस के बच्चे हैं, मेरे यहां काम करने वालों के बच्चे हैं। उनको क्या बताऊं कि ग्रीन पटाखा? वो मुझसे अगला सवाल कहेंगे जी वो ग्रीन पटाखा कौन सा होता है? ये सब 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना पहले से तय करना चाहिए। ये गलत रवैया है आपका। त्योहार में रंग में भंग डालते हो। मेहरबानी करके ऐसा काम ना किया करिए। इसलिए देखेंगे जो होगा, अब देखी जाएगी। पुलिस का और शिकायतकर्ताओं का थोड़ा सा और दखल बढ़ जाएगा, लेकिन हम अपना त्योहार तो मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे। हाँ, प्रदूषण नहीं करेंगे, ये हम वायदा करते हैं। प्रदूषण नहीं करेंगे, प्रदूषण कम से कम होगा, और प्रदूषण ना हो इसके लिए अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को भी हम सिखाएंगे। और अपील भी करते हैं इस बात की कि ये ऐसा एक अजीब सा तुगलकी फरमान आधी रात को ना निकाला करिए। आप सबकी तरफ से मैंने अपनी नाराजगी प्रकट करी है, और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इसमें थोड़ा सा अकल आएगी, थोड़ा सा उनको समझ में आएगी। क्योंकि बोलने वाले लोग कम है। हमारे विधायक तो बोलते नहीं। मंत्री बनना है ना, मंत्रिमंडल की वो गाजर लटका रखी है, उसको देख करके आगे बढ़ रहे हैं। कोई नहीं बोलेगा इनमें से, या आपको हमें ही खड़ा होना पड़ेगा। मैं एक जागरूक इंसान होने के नाते अपनी जिम्मेदारी आप सबकी तरफ से निभा रहा हूं। आप सबको दिवाली की, धनतेरस की, गोवर्धन पूजा की, भाई दूज की, सबकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबको दीपावली की शुभकामनाएं।